दूसरों की माँ बहनों को इस तरीके से देख रहे हैं। ये सोचिए जो एक सांसद है प्रियंका गांधी, उसके लिए इस तरीके का शब्द इस्तेमाल करें तो आम महिला को किस नजरिए से देखते होंगे। ये इनसे तो डर है और भय कि सड़कों पे चलने वाली जितनी भी महिला। दोस्तों फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में देखने वाले हैं हाल ही में रमेश भिदोड़ी ने प्रियंका गांधी के गालों को लेकर बहुत ही विवादित बयान दिया था। उस बयान को लेकर इस हिंदू लड़की ने रमेश भिदोड़ी को ऐसा धोया कि जिसे देख आप हैरान हो जाएंगे। इस हिंदू लड़की ने रमेश भिदोड़ी और बीजेपी को फुल एक्सपोज कर दिया। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। ये तो दूसरों की माँ बहनों को इस तरीके से देख रहे हैं। ये सोचिए जो एक सांसद है प्रियंका गांधी, उसके लिए इस तरीके का शब्द इस्तेमाल करें तो आम महिला को किस नजरिए से देखते होंगे। ये इनसे तो डर है और भय कि सड़कों पे चलने वाली जितनी भी महिलाएं उनको तो डर के रहना पड़ेगा। इनके सिर्फ प्रियंका गांधी को ही देख रहे हो। महिला तो बहुत है, तमाम है। आपके घर में ही महिला होंगी। सबसे पहले शुरुआत तो वहीं से करनी चाहिए। हर कोई बोलता है ना कि जो भी अगर सही की शुरुआत करनी है तो अपने घर से करनी चाहिए। तो पहले आपको घर से ही अपनी शुरुआत करनी चाहिए थी। माँ बहन के गाल देख लेते तब जो है ये बयान दे देते। तो आप इस तरीके का बयान संसद में खड़े होकर जरूर देखें। वीडियो आगे शेयर भी करें। है ना जो जाकर के वहाँ पर मुसलमान को ये इसी तरीके से आते हैं। मुसलमानों को ये आतंकवादी नजर आते हैं। इनको मुसलमान हमेशा से आतंकवादी नजर आता है। लेकिन मैं महिला हूँ, महिला सम्मान के लिए हमेशा बात करूंगी क्योंकि ये नफरती हमेशा से इनका यही रहा है कि संविधान विरोधी रहे, हमेशा से महिला विरोधी रहे, हमेशा से इनको बाबा साहब से नफरत रही है, हमेशा महिला आगे बढ़ी है इनको उससे नफरत रही है। कभी इन्होंने महिलाओं को बराबर दर्जे का होने नहीं दिया। अब उनकी बात नहीं है प्रियंका गांधी जी की। प्रियंका गांधी जी को समझना चाहिए कि ये एक महिला, उनकी बात नहीं है, महिला सांसद की बात नहीं है। ये उन तमाम महिलाओं के सम्मान में उतर के इसके मुंह पे तमाचा जड़ना चाहिए। इसे याद आ जाए, साथ में पूछते हैं इसके याद आ जाए कि क्या होता है महिला का सम्मान और महिला का सम्मान करने का क्या ही जो इस तरीके से बयान दिया है ना उसका क्या नतीजा। इन विधूड़ी जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपकी माँ बहनों के भी गाल हैं कि नहीं है? हाँ। उनके गाल चिकने हैं कि नहीं है? हाँ। ये पहले अपनी माँ बहनों के गाल देख लेते तब जो है आप बयान देते कि मैं अपनी माँ बहनों जैसे गाल जैसे चिकनी सड़कें बना दूंगा, चिकने ये बनवा दूंगा। तो उनको पहले अपनी माँ बहनों को देख लेना चाहिए था ना। क्या इनके घर में माँ बहनें नहीं है? सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है। जो दूसरे की माँ बहनों के लिए ये चिकने गाल की बात करते हैं, बेशरम कहीं के। और ऐसे जो भाजपा के तमाम नेता और तमाम जो ये बैठे हुए हैं, ये प्रत्याशी जो एमएलए, इन बेशर्मों से मैं एक ही सवाल करना चाहूंगी कि इनके घरों में माँ बहनें नहीं है? क्या इनकी माँ बहनों के गाल नहीं है? क्या इनकी माँ बहनों के गाल चिकने नहीं है जो दूसरों के गालों को देखते हैं और निहारते हैं कि चिकने बनाएंगे, इसके जैसे चिकने बनाएंगे? क्यों भाई तुम सिर्फ प्रियंका गांधी को ही देख रहे हो? महिला तो बहुत है, तमाम है। आपके घर में ही महिला होंगी। सबसे पहले शुरुआत तो वहीं से करनी चाहिए। हर कोई बोलता है ना कि जो भी अगर सही की शुरुआत करनी है तो अपने घर से करनी चाहिए। तो पहले आपको घर से ही अपनी शुरुआत करनी चाहिए थी। माँ बहन के गाल देख लेते तब जो है ये बयान दे देते। कहा तो था ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो दे रहे ना ईंट का जवाब पत्थर से। किसने भाई ईंट मारी है और किसने पत्थर बरसा दिए? पहले तो इनसे मैं यही सवाल करना चाहूंगी, किसने ईंट और पत्थर चला दिए? इनका काम ही नफरतियों का यही है कि ईंट पत्थर फरसा तलवार ये सब चलाओ। हाँ। बस हमेशा से बयानबाजी इन चिंटुओं की यही रही है। हाँ। इन नफरतियों को हमेशा से लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। ये वही सांसद है। नहीं गलत, आप भी तो महिलाएं। अगर आपकी तारीफ कोई पुरुष जेंट्स कर दे कि आपके चिकने गालों जैसी मैं ये सड़क बनाऊंगा, आपको कैसा लगेगा मैडम? आप बताइए। तो आपको फीलिंग आएगी क्या? आप बताइए, आपको फीलिंग आएगी तो आप क्या उसको रोज देने चली जाएंगी कि भाई तूने मेरे चिकने गालों की तारीफ की? आप बताइए मुझे। किसी भी महिला के लिए सम्मान में जो है आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? पहले तो आप इस तरीके का बयान संसद में खड़े होकर देते हैं। ओए कठमुल्ले, ओए आतंकवादी। ये वही विधुड़ू है ना जो जाकर के वहां पर मुसलमान को ये इसी तरीके से आते हैं। मुसलमानों को ये आतंकवादी नजर आते हैं। इनको मुसलमान हमेशा से आतंकवादी नजर आता है। मुसलमान को हमेशा से ये इसी तरीके से नजरिए से देखते आए। जो कठमुल्ला बोल रहे थे, आतंकवादी बोल रहे थे और इन्होंने गाली भी दी थी भरे संसद में। इस तरीके के वाहियात आदमी को संसद में जाने का किसने परमिशन दी है? पहले तो इस तरीके के वाहियात आदमी को बाइकआउट कर देना चाहिए वहां पर। इसके लिए रोक लगा देना चाहिए था। नहीं, रमेश भिदोड़ी का इतना विरोध कर रही, नीतीश कुमार का कभी विरोध किया? नीतीश कुमार जी बताइए क्या बोला? बताइए। बच्चों को लेकर कितना बड़ा, महिलाओं को लेकर बयान दिया था। क्या बोला था उन्होंने? उसके बाद उन्होंने माफी भी तो मांग ली थी। माफी नहीं मांगी थी? आप बताइए। उन्होंने कहा हमारे मुंह से निकल गया, हम ये नहीं कहना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए। एक होता है कि गलती से बोल दिया, ये तो गलती पे गलती कर रहे हैं। पहले बोलते हैं वहां पर सांसद, एक बीएसपी सांसद को ये विधुड़ी जी बोलते हैं कि ओए कठमुल्ले, ओए आतंकवादी। फिर उसके बाद जब उसका कोई विरोध नहीं करता, इतना विरोध होने के बाद थोड़े बहुत लोग जो आते हैं सामने, उसके बाद ये समझ लेते हैं कि हमारे तो समर्थन में है। तो फिर उसके बाद इनकी इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि किसी महिला के गालों की तारीफ करते हुए ये बोलने लगते हैं। और तारीफ करने के लिए भी आपको कौन मिली? प्रियंका गांधी, वो भी कांग्रेस और विपक्ष। हाँ। क्यों भाई? आपको कोई और नहीं मिला, कोई और महिला नहीं मिली? आपकी बीजेपी में भी तो इतनी सारी महिलाएं, स्मृति ईरानी थी जो चली गई, कंगना रनावत अभी नई नई आई है। उन्होंने तो भाई उनकी तो तारीफ जलवे क्या ही कहने। हाँ। उनकी तारीफ कर देते, बोलते कि उनके कंगना रनावत जैसे चिकने गाल जो है उनके चिकने गाल जैसी सड़क बनाएंगे। हाँ। लेकिन नहीं, अपनी भाजपा सांसद के लिए नहीं बोल सकते। अपनी भाजपा में क्या इनकी महिलाएं नहीं है या इनके घरों में माँ बहनें नहीं है? पहले वहां से शुरुआत करते और फिर बोलते कि भाई इनके जैसे इनके लिए भी बोला है, फिर जो है हमने इस पार्टी के लिए भी बोला है। तब हम मान लेते एक बार को। लेकिन मैं महिला हूं, महिला सम्मान के लिए हमेशा बात करूंगी क्योंकि ये नफरती हमेशा से इनका यही रहा है कि संविधान विरोधी रहे, हमेशा से महिला विरोधी रहे, हमेशा से इनको बाबा साहब से नफरत रही है, हमेशा महिला आगे बढ़ी है इनको उससे नफरत रही है। कभी इन्होंने महिलाओं को बराबर
दर्जे का होने नहीं दिया, कभी महिलाओं को ये आगे बढ़ते देख नहीं पाए। इसलिए आज इनकी जो है अंदर की ज्वलनशीलता जो है ना बढ़ती जा रही है, इनके अंदर की जो नफरत है वो बढ़ती जा रही है। इनको ये भी पता है कि मैं किस तरीके का बयान दूंगा तभी हाईलाइट होऊंगा। कुछ तो ये हाईलाइट होने के लिए करते हैं महाशय, इनको कोई जानता भी नहीं है विदुड़ी को। अब रमेश बिधूड़ी दिल्ली के सीएम कहाँ से बनेंगे, कहाँ पर ये सीएम बनेंगे जिनकी भाषा ये भाई इतने टुच्चे लोगों को अगर सीएम का दर्जा देने लग गए ना तो भाई लोगों को अब जो है घरों में बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दूसरों की माँ बहनों को इस तरीके से देख रहे हैं। ये सोचिए जो एक सांसद है प्रियंका गांधी, उसके लिए इस तरीके का शब्द इस्तेमाल करें तो आम महिला को किस नजरिए से देखते होंगे ये। इनसे तो डर है और भय है कि सड़कों पे चलने वाली जितनी भी महिलाएं उनको तो डर के रहना पड़ेगा। इनके इलाके में उनका इशारा था गड्ढे मुक्त ना, तो फिर क्या उनके गालों में जो डिंपल पड़ रहे हैं तो उसको भी देख रहे होंगे। ये कितनी गहराई से देख रहे हैं उनके गालों को कि कितने चिकने हैं, गड्ढे हैं कि नहीं है। क्यों भाई, और अभी तो इन्होंने सिर्फ गालों की बात की है, इससे नीचे भी जा सकते हैं और भी कुछ बोलने लगते हैं। ये महिलाओं के हमेशा से इनका एक ही तबका जो है हमेशा से इसी तरीके से बोलता है। ब्राह्मणवाद के जो जितने भी बैठे हुए हैं ना, ये संविधान विरोधी, इनको हमेशा से महिलाओं से नफरत रही है कि महिला हमेशा से आगे क्यों पहुंच गई। महिलाओं को ये कभी भी एक समान और एक जगह पर देख नहीं सम्मान करते ऐसे ये इस तरीके के लोग, ये विधर्मी लोग ये सम्मान करते हैं जो संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब को नहीं मानते, वो महिला को कैसे देखेंगे। इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए जो अपने घर में माँ बहन को ना ताक करके दूसरों की माँ बहनों के लिए इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। आज ये उस प्रियंका गांधी के लिए करे, आम जनता की मैंने बोला नहीं कि आम महिला को किस तरीके से देखेंगे। आपको दर्द, अरे वो उसको क्या दर्द होगा भाई, उसको तो बोलने की तमीज ही नहीं है। कहां से वो बनेगा वहां से प्रत्याशी बनने के लिए। वो जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं उनको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा, हाईलाइट हो जाऊंगा और तमाम जनता जो है आकर के मुझे वोट दे देगी। तो मैं कह रही हूँ नीच कहीं के इतने नीचे मत गिरो, इस कीचड़ में इतने मत गिरो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ज्यादा नीचे जाओगे तो धंस जाओगे और खत्म हो जाओगे। ये जो खुश करने के लिए कर रहे हैं ना, इनको एक वोट नहीं जाने वाला है। मेरी उन माँ बहनों और माताओं से अपील है कि ऐसे बेशरम को वहां से इतने वोटों से हराइए कि इसको याद आ जाए कि महिला का सम्मान क्या होता है। क्या करेंगी? मैं बोल तो रही हूँ महिलाओं को, वहां की महिलाओं को ये सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि इस विधुड़ी को इतने वोटों से हरा दीजिए वहां से कि इसको शर्म आने लगे, अपने कहे बयान पे शर्म आने लगे और महिलाओं को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। अभी आप विरोध करने रमेश बिधूड़ी का? मैं रैलियों में क्यों जाऊंगी? मैं कोई भाजपा किसी पार्टी, मैं किसी भाजपा की नहीं, कांग्रेस की नहीं, किसी आम किसी पार्टी की नहीं। हाँ, अगर महिलाओं के सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा तो बिल्कुल मैं उतरूंगी। महिलाओं के सम्मान में सबसे पहले मैं उतरूंगी। क्यों नहीं उतरूंगी? क्योंकि मैं भी खुद महिला हूँ। आज वो उस प्रियंका गांधी के लिए बोल रहे हैं, कल को मैंने कहा ना कि आम महिला को भी किस तरह नजरिए से देखते होंगे। ये इनकी तो लारें टपकती होंगी, संसद में ये खड़े होते होंगे तो वहां देखते होंगे महिला को देख के इनको यही लगता है। हाँ, कंगना रनावत को देख के बोल नहीं सकते ना, क्योंकि इन्हीं की भाजपा की पार्टी की है। उनको देखकर नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने तो कितनी फिल्में बनाई है, वहां पर तो जाकर के इन्होंने देखा है। क्योंकि वो जो अभी आप में मैं बता तो रही हूँ, क्योंकि वो जो है कंगना रनावत भाजपा में ही तो है, धाकड़ महिला है। वही कहने जा रही हूँ कि धाकड़ महिला तो है ही, तमाचा एक गाल पे खींच के देंगी और इनका गाल जो है सुर्ख लाल हो जाएगा। फिर वैसा ही चिकना जो है सड़क बनाइएगा आप, ठीक है, ऐसा लाल कर देगी वो अगर कंगना रनावत के लिए अगर इस तरीके का ये शब्द बोलेंगे। लेकिन इनको विपक्षी दलों के लिए बोलना है, आम जनता जो महिला है उनके लिए बोलना है। गांधी अब इनको थप्पड़ मारे रमेश, बिल्कुल बिल्कुल मारना चाहिए। महिला के सम्मान में उनको सामने उतरना चाहिए और जाकर के, ये उनकी बात नहीं है प्रियंका गांधी जी की। प्रियंका गांधी जी को समझना चाहिए कि ये एक महिला, उनकी बात नहीं है, महिला सांसद की बात नहीं है। ये उन तमाम महिलाओं के सम्मान में उतर के इसके मुंह पे तमाचा जड़ना चाहिए कि इसे याद आ जाए, सातों पुश्ते इसको याद आ जाए कि क्या होता है महिला का सम्मान और महिला का सम्मान करने का क्या ही जो इस तरीके से बयान दिया है ना, उसका क्या नतीजा होता है। सारी महिलाएं सड़कों पे उतर, बिल्कुल उतर जाना चाहिए, बिल्कुल उतरना चाहिए। मैं तो कहूंगी महिला का अगर कोई विरोधी होगा तो उसको हर महिला को अपने घरों से निकलना चाहिए और ऐसे विधर्मियों को सबक सिखाना चाहिए जो महिलाओं के लिए इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो कभी आज गालों के ऊपर, आज गालों तक पहुंचे, कल कहीं और तक पहुंचेंगे। आज चिकने गाल बता रहे हैं, कल कहीं कुछ और चिकना बताएंगे। मोदी जी अब उन्हें पार्टी से निकाल देंगे क्योंकि मोदी जी लगातार महिला सम्मान की बात करते हैं। मोदी जी तो स्टेज पे महिला सम्मान की बात करते हैं, उसके पीछे क्या हो रहा है उसके बाद उन्हें नहीं पता है। जब विधुड़ी जी इतना, पहले भी विधुड़ी जी क्यों बोलूं, विधुड़ी इनको जानता ही कौन है। पहले जाकर के जब संसद में सामने खड़े होकर के ये इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ये महिला के विरोध में बोलते हैं, तो इनका तो पार्टी का काम ही यही रहा है ना कि हमेशा से महिला विरोधी रहे, महिलाओं के खिलाफ बोले। हमेशा से महिलाओं को इन्होंने वस्तु समझाए, महिला को कभी भी इन्होंने महिला जैसा आका ही नहीं है, इन्होंने कभी महिला को महिला जैसा समझा ही नहीं है। हमेशा से वस्तु इन्होंने समझाया, खिलौना समझाया कि जो कुछ इसके लिए बयान कर देंगे कोई सामने आएगा नहीं और सॉफ्ट टारगेट भी होता है महिला, इसके लिए कुछ बोल भी देंगे तो कुछ नहीं। आज की महिला बदल चुकी है विधुड़ी जी, आपको मैं बता दूं, आज की महिला बदल चुकी है और आपके इस बयान पर आपकी उस कुर्सी को छीन लेगी आज भी। चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।